नमस्कार दोस्तों, प्राइमरी एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 5 इस अभ्यास पुस्तिका के अभ्यास प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। दोस्तों, यह जो अभ्यास पुस्तिका है वर्ष 2023 से 23-24 समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा प्रकाशित की गई है। आज हम आज अनुक्रमणिका देख लेते हैं। दोस्तों, आज हम पाठ 14 मित्र को पत्र इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको हम बताना चाहते हैं दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहिए। आइए दोस्तों, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। हम सबसे पहले इसमें बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर पहला, राष्ट्रपति भवन स्थित है। राष्ट्रपति भवन जो है वह कहाँ स्थित है? तो उत्तर ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन स्थित है। प्रश्न नंबर दूसरा, डॉक्टर अब्दुल कलाम के अनुसार आप एक अच्छा नागरिक कैसे बन सकते हैं? तो उत्तर डॉक्टर अब्दुल कलाम क्या कहना चाहते हैं, कैसे आप अच्छे नागरिक बन सकते हैं? तो उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 5 पेड़ लगाकर आप एक अच्छे नागरिक बन सकते हो। प्रश्न नंबर तीसरा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। सर्वप्रथम डॉक्टर कलाम ने किस रूप में अपनी सेवाएं दी? तो डॉक्टर कलाम ने सबसे पहले किस रूप में अपनी सेवाएं दी? तो दोस्तों उन्होंने रॉकेट इंजीनियर के रूप में अपनी सेवाएं दी। प्रश्न नंबर चौथा, दिए गए अंग्रेजी शब्दों का हिंदी अर्थ शब्दकोश में से खोजकर लिखिए। जैसे कंप्यूटर जो है ये इंग्लिश वर्ड है और इसका जो हिंदी वर्ड है वह क्या है? संगणक। उसके बाद में इंजीनियर जो है यह एक इंग्लिश वर्ड है और इंजीनियर को हिंदी में क्या कहते हैं? अभियंता। प्रश्न नंबर 5वां, डॉक्टर कलाम ने पर्यावरण सुधार हेतु पार्थ को क्या सुझाव दिया? तो उत्तर उन्होंने क्या सुझाव दिया? 5 पेड़ लगाकर पर्यावरण को सुधार कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 6, दिए गए शब्दों के विलोम लिखिए। विलोम यानी कि उल्टे। जैसे विकसित का उल्टा क्या होता है? अविकसित। अविस्मरणीय का उल्टा विस्मरणीय। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 7वां, जीवन का ध्येय निश्चित करने के संबंध में डॉक्टर कलाम ने क्या परामर्श दिया? अपने शब्दों में बताइए। उत्तर, जीवन का ध्येय निश्चित करने के संबंध में डॉक्टर कलाम ने परामर्श दिया कि ध्येय तय करते पर पसीना बहाना पड़ता है, साथ ही कठोर परिश्रम भी करना पड़ता है। प्रश्न नंबर 8वां, यदि आपका भी डॉक्टर कलाम से प्रश्न पूछने का अवसर प्राप्त हो तो आप उनसे किस विषय पर प्रश्न करते हो और क्या प्रश्न पूछते हैं? उत्तर, डॉक्टर कलाम से हम प्रश्न पूछेंगे कि जीवन में किसी भी कार्य में निरंतरता कैसे लाए जाए कि कोई भी कार्य करने के बाद निरंतरता बनी रहे। प्रश्न नंबर 9वां, एक अच्छा नागरिक और सफल व्यक्ति बनने के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए? संक्षेप में लिखिए। उत्तर नंबर 1, पर्यावरण को सुधार कर। नंबर दूसरा, जो पढ़े लिखे ना हो उनकी सहायता कर। नंबर तीसरा, पेड़ पौधे लगाकर। नंबर चौथा, दीन दुखियों की सहायता करके हम एक सफल या अच्छे नागरिक बन सकते हैं। प्रश्न नंबर 10वां, आप अपने मित्र को या सहेलियों परिचितों को किन अवसरों पर बधाई दे सकते हैं? उत्तर नंबर 1, जैसे जन्मदिन पर। नंबर 2, शादी पर। नंबर 3, परीक्षा उत्तीर्ण करने पर। नंबर 4, उत्सव पर। और नंबर 5, त्यौहार पर। इन अवसरों पर हम मित्रों को या सहेलियों को बधाई दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 11वां, जन्मदिन पर पिताजी की ओर से लिखे आमंत्रण को पढ़ें तथा उसमें अपना नाम, पिताजी का नाम, स्थान, जन्म दिनांक और आमंत्रित व्यक्ति का नाम भरिए। आमंत्रण पत्र। मान्यवर, ईश्वर की असीम अनुकंपा से मेरी या मेरा रुद्रांश पुत्री का जन्म का नाम का यहाँ पे लिखना है
कौन सा जन्म दिवस है? तो 5वां जन्म दिवस। जन्म दिनांक कब है? 1 जनवरी 2024 को मनाया जा रहा है, जिसमें हम उसकी दीर्घायु के लिए सत्संग का आयोजन कर रहे हैं। आयोजन में आपकी सपरिवार उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है। स्थान कहाँ पर है? कुक्षी में। दर्शन अभिलाषी कौन है? मतलब रुद्रांश के पिताजी यानी कि अभिषेक बर्फा। और प्रति शिवम, किसको भेज रहे हैं अपन? शिवम को भेज रहे हैं। प्रश्न नंबर 12वां, आपके घर पर संकलित आमंत्रण पत्रों की जानकारी निम्नलिखित तालिका के अनुसार लिखिए। आने वाले पत्रों के बारे में लिखना है, पत्रों की संख्या लिखना है, पत्र भेजने वाले का नाम व स्थान लिखना है। तो सबसे पहले जो पत्र आया वो शादी का निमंत्रण, एक संख्या है और किसने भेजा है? रमेश जी बड़वानी ने। नंबर दूसरा, जन्मदिन का पत्र, कितने आए हैं? 2। किसने भेजे हैं? गोविंद जी कापसी ने। नंबर 3 है मकान उद्यापन, किसका है? महेंद्र जी कुक्षी का। प्रश्न नंबर 13वां, अपने लक्ष्य को विषय में लिखिए। आप इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास करेंगे? तो उत्तर, मेरे जीवन का लक्ष्य शिक्षक बनना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयास करूंगी जब तक कि मैं स्थायी शिक्षक ना बन जाऊं। अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 14, डॉक्टर कलाम का संपूर्ण जीवन हमें प्रेरणा देता है। डॉक्टर कलाम के जीवन के विभिन्न पहलुओं के विषय में अपने विचार संक्षेप में लिखिए। उत्तर, डॉक्टर कलाम का संपूर्ण जीवन हमें प्रेरणा देता है। उनका जन्म साधारण परिवार में हुआ। बचपन से ही अपार कष्टों के बावजूद अपने लक्ष्य से विमुख नहीं हुए और नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए न सिर्फ विज्ञान में बल्कि राजनीति में भी अपना वर्चस्व बढ़ाया। उसी तरह अपने को भी बनना है। प्रश्न नंबर 15, आपके जीवन में घटी किसी रोचक विशेष घटना के संबंध में बताते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। यह स्वतंत्र अभिव्यक्ति है। तो दोस्तों, यह जो है आपका होमवर्क है, इसे आप गृह कार्य के रूप में कर सकते हो और या कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर लिख सकते हो।